कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टाइप 2 के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे टू फाइंड द कांस्टेंट और टू डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी डी एंड ई। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूला का यूज़ करना है और जो एनालिटिक फंक्शन का कंडीशन है वो यूज़ करके यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो उसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए, आपको डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए और जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी है वो से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे मैं डिफरेंट फार्मूलाज रहेंगे कॉम्प्लेक्स के, जो भी पॉसिबल डेटा होगा वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। तो सिंपली आप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी डी एंड ई इफ फंक्शन ऑफ जेड। देखिए हमें क्या दिया है उन्होंने, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट ए एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई रेस टू 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस आई इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 4x क्यूब y माइनस ई एक्स वाई क्यूब प्लस 4xy इज एनालिटिक। तो देखिए सिंपली यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ जेड, देखिए फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है, आपका u, देन देखिए यहाँ पे प्लस आई वी, ये वाला पार्ट आपका v है। तो u सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। u इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई रेस टू 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 4x क्यूब y ई एक्स वाई क्यूब प्लस 4xy। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, डबा u बाय डबा x। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये कांस्टेंट आपका वैसे ही का वैसा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, सेम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जो बेसिक डेरिवेटिव वाला फार्मूला है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस देन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो बी वाई स्क्वायर को साइड में रख देंगे। देखिए आपका पार्शियल डेरिवेटिव है तो x छोड़ के जितने भी वैल्यू आपके होंगे उसे हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। बी वाई स्क्वायर को साइड में रख दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस साइन। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे x है क्या नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। देखिए इसका डेरिवेटिव 0 क्यों हुआ, क्योंकि x छोड़ के जितने भी वैल्यू है उसे हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो इसलिए इसका 0 हो गया। देन देखिए यहाँ पे d आपका कांस्टेंट है उसे वैसे ही रख दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x फिर माइनस साइन। ये आप देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, बिकॉज उसे कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, यहाँ पे x नहीं है। तो डबा u बाय डबा x, देखिए यहाँ पे क्या होगा 4ax क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 2bxy स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 2dx, आपका आ गया पहला वाला आंसर विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका आ गया पहला वाला आंसर विथ रिस्पेक्ट टू x। देन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहाँ पे y है क्या नहीं है तो ये डेरिवेटिव क्या होगा 0। देन देखिए बी एक्स स्क्वायर को साइड में रख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y छोड़ के जितने भी वैल्यू आपके क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो बी एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव 2y। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो वैसे ही डी बाई डी वाई वाई रेस टू एन, सिर्फ x के जगह पे y लेना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आता है, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y आएगा, ठीक है 2y। देन c आपका वैसे का वैसा। देखिए y रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4y क्यूब, क्या आएगा 4y क्यूब। देन देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो डी एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 0,
यहाँ पे आएगा 0, फिर माइनस 2 आपका वैसे का वैसा, देखिए 2 आपका वैसे का वैसा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, तो डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2b एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4c वाई क्यूब माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा 4y, 2 इंटू 2 क्या होगा 4y, तो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y। देन विथ रिस्पेक्ट टू v का करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा v बाय डबा x, देखिए 4y को साइड में रख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x है ई वाई क्यूब को साइड में रख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस साइन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है 4y को साइड में रख दिया, 4y को साइड में रख दिया, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो डबा v बाय डबा x, देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3 क्या होगा 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई वाई क्यूब इंटू 1 क्या होगा ई वाई क्यूब, 4y इंटू 1 क्या होगा 4y, तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट कर देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डब्बा v बाय डबा y, देखिए यहाँ पे डबा u बाय डबा x, डबा u बाय डबा y, यहाँ पे डबा v बाय डबा x और डबा v बाय डबा y, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4x क्यूब को साइड में रख देता हूँ, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, देन माइनस साइन, देखिए ex को साइड में रख देता हूँ, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y स्क्वायर, देन प्लस, देखिए 4x को साइड में रख देता हूँ, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो डबा v बाय डबा y इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटू 1 क्या होगा 4x क्यूब, देन यहाँ पे 3ex स्क्वायर 4x इंटू 1 क्या होगा 4x, तो सभी डेरिवेटिव आपके आ गए। देन सिंस यहाँ पे क्या है फंक्शन इज एनालिटिक, सिंस फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक, तो सिंपली कंडीशन यूज करेंगे, डबा u बाय डबा x इज इक्वल टू डबा v बाय डबा y एंड डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू माइनस डबा v बाय डबा x। देखिए सिंपली कंडीशन हमें यूज करना है, देखिए कंडीशन का रट्टा नहीं मारना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है नंबर ऑफ लेक्चर में कैसे कंडीशन राइट डाउन करना है, तो देखिए सिंपल है डबा u बाय डबा x और डबा v बाय डबा y, इसको इक्वल टू करेंगे, देन डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे डबा v बाय डबा x, देखिए कंडीशन का यूज़ करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, देखिए कंडीशन का हमें यूज़ करना है, देखिए डबा u बाय डबा x, देखिए डबा u बाय डबा x का वैल्यू क्या है आपका 4ax क्यूब प्लस 2bxy स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल टू, देखिए डबा u बाय डबा x, देन डबा v बाय डबा y का वैल्यू क्या है 4x क्यूब माइनस 3exy स्क्वायर प्लस 4x, सिंपली कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए x क्यूब, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 4a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आपका क्या होगा 4a इज इक्वल टू 4, तो a का आपका वैल्यू क्या आएगा 4/4, तो a का आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आपका a का आंसर कितना आ रहा है 1, a का आंसर कितना आ रहा है 1, देखिए यहीं पे आपको फर्स्ट वाला आंसर मिल गया। देन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कोएफिशिएंट एक्स वाई स्क्वायर, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, देखिए एक्स वाई स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 2b इज इक्वल टू माइनस 3e,
कोएफिशिएंट आपके सेम है, कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल किया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2b इज इक्वल टू -3, तो दोनों अननोन है, इसका बाद में यूज़ करेंगे। देन कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो क्या है 2d इज इक्वल टू 4। देखिए 2d यहाँ पे क्या है, 2d इज इक्वल टू, देखिए 2d इज इक्वल टू 4, तो आपका d का आंसर क्या आएगा 4/2। देखिए 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, तो 4/2 आपका आंसर क्या आता है, 4/2 आपका आंसर आता है 2। तो दो आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। देन नेक्स्ट वाला कंडीशन यूज़ करेंगे WU/WY। तो देखिए WU/WY क्या है आपका 2bx² y प्लस 4cy³ माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस साइन है, यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस साइन है 4y। WU/WY इज इक्वल टू माइनस WV/WX, माइनस क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है 12x² y माइनस, देखिए यहाँ पे बराबर बैठना चाहिए, माइनस, यहाँ पे थोड़ा छोटा हैंड राइटिंग कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है आपका 12x² y माइनस EY³ प्लस 4y। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा 2bx² y प्लस 4cy³ माइनस 4y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस 12x² y, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस EY³, अगेन प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4y। अभी देखिए कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका x² y, यहाँ पे भी आपका x² y, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2b, देखिए 2b इज इक्वल टू -12, तो b का आपका आंसर आएगा -12/2, तो b इज इक्वल टू -6। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सेम इक्वेशन मिलेगा, तो b इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आ रहा है -6। देन नेक्स्ट y³ को कंपेयर करेंगे, देखिए y³ यहाँ पे भी आपका y³ है कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी है, तो कोएफिशिएंट देखिए 4c, यहाँ पे क्या है 4c इज इक्वल टू e, 4c इज इक्वल टू ई, तो c का वैल्यू हमें मिला है कि नहीं मिला है, तो ठीक है इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसका यूज़ बाद में करेंगे। देन नेक्स्ट y को कंपेयर करेंगे, नहीं यहाँ पे देखिए कोई तो a का वैल्यू, देखिए यहाँ एक इक्वेशन में यूज़ करेंगे 4c इज इक्वल टू ई, 4c इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे दो अननोन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिला है, तो सबसे पहले b का वैल्यू a वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो b का वैल्यू, तो वैल्यू क्या मिला है 2b इज इक्वल टू -3e, देखिए 2b इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू हमें मिला है, b कितना है 2 इंटू -6 -3 e, तो यहाँ पे क्या होगा -12 -3e, तो e का आपका आंसर आएगा -12/-3, तो e का आपका आंसर आ रहा है, देखो -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सेम इक्वेशन मिलेगा, तो आपका e का आंसर आ रहा है, माइनस माइनस गेट कैंसिल, e इज इक्वल टू 4, तो आपका e का आंसर कितना आ रहा है 4। तो सिंपली e का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए 4c इज इक्वल टू e का वैल्यू कितना आया है 4, तो c का वैल्यू आपको कितना आएगा 4/4, तो c का वैल्यू आएगा 1, c का वैल्यू आएगा 1। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल है, सिंपली मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और सभी वैल्यू फाइंड आउट किया। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया, b का मिल गया, c का मिल गया, d का मिल गया और e का मिल गया, चारों पांचों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गए, a b c d e। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको बेसिक फार्मूलाज आना चाहिए, कंडीशन मालूम होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऐसा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है। तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।